तू बोले तो 5 लगा दूंगी। हम तो एक ही लगाते दूंगी। घर में जितना तेरा मन करे उतना करिए। अनलिमिटेड। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक अधिकारी करप्ट है या हर एक अधिकारी मिला हुआ है, बट हाँ मिलेगा, पता है, सबको पता है। नमस्कार दोस्तों, सोचिए हर दिन भारत में कितने बच्चे लापता होते होंगे। आपका अंदाज़ा शायद हकीकत से बहुत कम होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। मतलब जब से आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है, शायद 2 से 3 बच्चे गायब हो चुके हैं। 2023 के NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक साल में भारत से 5,63,000 से ज़्यादा बच्चे लापता हो गए। इनमें से 60% बच्चे अभी तक नहीं मिले, यानी करीब 3 लाख से ज़्यादा मासूम अब भी कहीं गुम है। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि लड़कियां इन मामलों में सबसे बड़ी शिकार बनती हैं। सोचिए, एक माँ जब सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, क्या उसे पता होता है कि वो बच्चा शायद दोबारा अब लौटे ही ना। यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह हर एक गायब बच्चा, एक टूटी हुई जिंदगी, एक बिखरा हुआ परिवार और एक घटिया सिस्टम की हकीकत है। क्या आप जानते हैं, इनमें से 90% केस इतने दबा दिए जाते हैं कि उनकी सही से कभी जांच भी नहीं हो पाती, और जो जांच होती है वो भी सिर्फ फाइलों में खो जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये बच्चे जाते कहाँ हैं, इनके पीछे कौन है, कैसे इतनी बड़ी तस्करी आसानी से चलती है। इसका जवाब आगे जानते हैं। देखिए, एक पिता के पास बेटी की शादी के पैसे नहीं होते। एक माँ को लगता है कि शहर में काम मिलेगा। एक लड़की को अब सपने दिखाए जाते हैं कि मॉडलिंग या नौकरी मिलेगी, और बस एक एजेंट आता है, उसे भरोसा दिलाता है, लड़की एक अजनबी के साथ चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, जयपुर, देश के हर बड़े शहर में यह खेल चलता है। छोटे शहरों और गांवों में लड़कियां उठाई जाती है और बड़े शहरों में बेच दी जाती है। यह पूरा नेटवर्क सप्लाई चेन की तरह काम करता है। जैसे कोई कंपनी माल मंगाती है, वैसे ही यहाँ ऑर्डर आता है, और इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि तस्करी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल है इंटरनेशनल गैंग, जो बच्चों को नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट तक भेजते हैं। एक बार अगर बच्चा इस जाल में फंस जाए तो उसका वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये नेटवर्क इतना गहरा है कि कई बार सरकारी सिस्टम भी इनके सामने छोटा नजर आता है। अब सोचिए कि इतनी लड़कियां हर साल गायब हो रही है भारत से, तो इसे कोई रोकता क्यों नहीं है? क्योंकि यह धंधा हजारों करोड़ रुपए का है, और इसमें हिस्सा होता है दलाल का, पुलिस का, नेता का, और कई बार उसी सिस्टम का जिसे आप मदद के लिए बुलाते हैं। रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया जाता है, अदालतों में केस सालों साल खींचे जाते हैं, और अगर लड़की वापस भी आ जाए तो समाज उसे अपनाता नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जहां पीड़िता को ही दोषी बना दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री आखिर क्यों चलती है? इन बच्चों से ऐसा क्या करवाया जाता है जिससे माफिया करोड़ों की कमाई करते हैं? तो देखिए, भारत में लाखों बच्चे बाल मजदूरी में धकेल दिए जाते हैं। ईंट भट्टे, गारमेंट फैक्ट्री, पटाखा उद्योग, चाय की दुकानें, माइनिंग एरिया, यहाँ बच्चे दिन रात गुलामों की तरह काम करते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाल मजदूरी का शिकार हुए हैं। कई बार इन बच्चों को खाना तक नहीं दिया जाता। 12-14 घंटे तक काम करके उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, और फिर ताले में बंद कर दिया जाता है। इस तस्करी का सबसे काला और घिनौना चेहरा है यौन शोषण। इन मासूम बच्चों को वेश्यालयों, होटलों और हाई प्रोफाइल नेटवर्क्स में धकेल दिया जाता है। भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे में सैकड़ों रेड लाइट्स एरिया है जहां नाबालिग बच्चों को बेचा जाता है। Sold to the brothel for the equivalent of just £200, a debt they're expected to repay. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार भारत में हर साल 1,20,000 से ज्यादा लड़कियां सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार बनती हैं। कुछ बच्चों के वीडियो तक बना दिए जाते हैं जो डार्क वेब पर करोड़ों में बेचे जाते हैं। आपने कभी न कभी शहरों की ट्रैफिक लाइट पर रोते हुए और नंगे बच्चों को जरूर देखा होगा जो भीख मांगते रहते हैं। कभी सोचा है कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं? दरअसल इन बच्चों को जानबूझकर भीख मंगवाने के लिए तस्करी की जाती है। कई बार इनके कुछ अंग भी काट दिए जाते हैं, जैसे हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं ताकि लोग इन्हें देखकर ज़्यादा पैसा दें। इन बच्चों को दिन में 500 से 2,000 रुपये तक कमाने का टारगेट दिया जाता है। अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो उन्हें भूखा रखा जाता है या मारा जाता है। क्या आप जानते हैं इस पूरे गंदे खेल में सबसे बड़ा दोषी कौन है? क्या सरकार और पुलिस वाकई इन बच्चों के लिए कुछ करती है, या सिस्टम भी इस काले धंधे का हिस्सा है? तो देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दोष हमारा सिस्टम यानी सरकार, पुलिस और न्याय व्यवस्था का है।
भारत में जब कोई बच्चा गायब होता है उसके परिवार सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में पुलिस क्या करती है? रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया जाता है, उल्टा माता पिता पर ही सवाल किए जाते हैं, मिसिंग केसेस को भाग जाने के तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2023 में जिन बच्चों के पेरेंट्स ने गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उन केसेस में से 70% केसेस में पुलिस ने कोई चार्जशीट दाखिल ही नहीं की थी। कई जगहों पर पुलिस ने रिश्वत लेकर केस को दबा दिया, क्योंकि तस्कर माफिया उनका हिस्सा पहले से तय कर चुके होते हैं। इन मामलों में अक्सर वही अधिकारी शामिल होते हैं जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स का हिस्सा होते हैं, यानी जिन पर भरोसा करना चाहिए वही खुद सबसे बड़े अपराधी बन जाते हैं। सरकार इसके लिए काफ़ी सारी योजना बनाती है। सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करती है, बड़े बड़े प्लान्स, मिशन और स्कीम लाती है, जैसे ऑपरेशन स्माइल, ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। गवर्नमेंट की ऑपरेशन स्माइल योजना के तहत हर साल 5 लाख से ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं, जबकि 2023 में सिर्फ 12,000 बच्चों को ही रिकवर किया जा सका। एक चाइल्ड पोर्टल्स में ज़्यादातर राज्य डेटा अपडेट तक नहीं करते। सिस्टम में कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी है कि कई राज्यों की पुलिस को पता ही नहीं होता कि कोई बच्चा गायब है। हकीकत यह है, सरकारी घोषणाएं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया और हेडलाइंस तक सीमित रहती है। जमीनी स्तर पर यह सिस्टम इतना स्लो हो चुका है कि बच्चों का मिलना एक चमत्कार से कम नहीं होता। अब बात करते हैं भारत की न्याय व्यवस्था की। भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े 90% मामलों में सुनवाई 5 साल से ज़्यादा खींची जाती है। बच्चों के परिवार केस लड़ते लड़ते थक जाते हैं। पैसे, समय और उम्मीद तीनों खत्म हो जाते हैं। कन्विक्शन रेट मात्र 18% है, मतलब 100 में से सिर्फ 18 अपराधियों को सजा मिल पाती है। बड़े बड़े वकील, रिश्वत, पॉलिटिकल लिंक्स, इन सब की वजह से माफिया के लोग आसानी से छूट जाते हैं। यही वजह है कि भारत में चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक आसान धंधा बन चुका है। अपराधियों को डर नहीं होता, पुलिस आंखें बंद कर लेती है, सरकारें अपनी पीठ थपथपाती रहती है और न्याय व्यवस्था सोती रहती है। इन सबके बीच गायब हो जाते हैं वो मासूम बच्चे। अब सवाल सिर्फ यही नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है, अब सवाल ये है कि हम और आप क्या कर सकते हैं। क्या सिर्फ ये वीडियो देखकर दुखी होना ही काफ़ी है? नहीं, सबसे पहला कदम है जागरूकता। अपने आसपास के बच्चों पर नजर रखें। कोई संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि दिखे तो अलर्ट रहे। स्कूल न जाने वाले या गायब बच्चे पर तुरंत ध्यान दें। अपने बच्चों को सतर्क करें, गुड टच और बैड टच सिखाएं, क्योंकि जागरूक समाज ही अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। बी द वॉइस, बी द चेंज, कॉल 1098, सेव अ लाइफ। थैंक यू।